के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। संविधान के रचयिता और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती देश भर के साथ साथ राजस्थान में भी जगह जगह हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान राजधानी जयपुर में बाबा साहेब की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में 200 ई-लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए अंबेडकर पीठ मुंडला जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र खोलने की भी घोषणा की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के 2 साल में उठाए गए कदमों का ये परिणाम है कि प्रदेश में SC/ST पर हो रहे अत्याचारों में 28% की कमी दर्ज की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया। उन्होंने बाबा साहेब को कभी टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्हें हराने की कोशिश की। कांग्रेस ने नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न देने का काम किया। गांधी परिवार हमेशा खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा, लेकिन बाबा साहेब की याद इन्हें नहीं आई। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि बाबा साहेब को सम्मान में आखिर ये सियासी घमासान क्यों है। पहले रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। सीएम बोले बाबा साहेब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। सीएम का आरोप, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए दलितों का उपयोग किया। कांग्रेस ने जितनी बार भी वंचित और पिछड़ों की बात की, वे केवल दिखावे की है, वोट की राजनीति है। आज दलितों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारा गरीब मजदूर किसान का भला कैसे हो सकता है? हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको देखते हुए हमारी सरकार बना रही है। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार का मानना है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचे, उसका जीवन आसान बने। बाबा साहेब को सम्मान, सियासी घमासान। तो आज बाबा साहेब की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर खूब वार किए और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ में। हमारे साथ राम कुमार वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। SP मित्तल साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। वेद माथुर जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और GL वर्मा साहब हैं दलित चिंतक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और राम कुमार जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहता हूं। क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को दरकिनार किया, उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया, उन्हें चुनाव भी जीतने नहीं दिया उनके सामने? क्या ये राजनीतिक कुंठा है कांग्रेस की या कुछ और है? देखिए हेमंत जी, जो कहा है सीएम साहब ने, और पूरा हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का किस तरह से कांग्रेस ने तत्कालीन जो भी कांग्रेस की सरकारें रही और आज़ादी से पूर्व भी यानी उनको संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में बाबा साहब का जगह जगह पर अपमान भी किया गया, सम्मानित कार्य करने का काम नहीं किया गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 वर्षों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ही सरकार बनी और उसके बाद में एक के बाद में एक कि बाबा साहब अम्बेडकर एक वो व्यक्तित्व के धनी थे, महान व्यक्तित्व के, जिसको कहीं सिर्फ ये छोड़ दिया था कि ये दलितों के कहीं मसीहा होंगे। लेकिन बाबा साहब निश्चित ही शोषित मजदूर महिला वर्ग को सशक्तिकरण और संघर्ष के जीवन पर्यंत किए। लेकिन ये वास्तविकता है कि भारत राष्ट्रवाद के पक्के वो पक्षधर थे, साथ साथ में आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जो उन्होंने कार्य किए वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। और सबसे बड़ा हमारा जो संविधान
निर्माण का कार्य किया, एक अनूठा संविधान, आज स्वच्छ लोकतंत्र की जो स्थापना उनके संविधान के माध्यम से की गई है, उसी के बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को रखने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आते ही पंच तीर्थ, चाहे वो जन्म स्थल हमारा वहाँ पर महू के अंदर रहा हो, उसमें एक भव्य स्मारक, इसी तरह से हम महापरिनिर्वाण निर्माण अलीपुर रोड पे जिस तरह का भव्य स्मारक रखा, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, और लंदन में जो उनका शिक्षा का रहने का घर था उसको भी शिक्षा भूमि के रूप में करते हुए, और सेंट्रल दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, और आज एक ये मैं कहूँ कि राजस्थान में पहली बार, इतिहास में पहली बार आज जिस तरह का माननीय नरेंद्र मोदी जी की अनुकरण के रूप में माननीय लोकप्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने के नेतृत्व में, और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी के जो दिशा निर्देश में ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ है, हजारों यानी 50,000 से भी अधिक लोगों ने जिसमें भाग लिया, और जो उन्होंने अपने घोषणाओं के माध्यम से लोकार्पण भी किए, शिलान्यास भी किए, और अनेक योजनाओं की जो पहले घोषणा की, तो मैं समझता हूं कि ये किसी बाबा साहब के यानी वो कांग्रेस की वोट राजनीति नहीं, लेकिन असलियत में बाबा साहब के सम्मान, उनके जो विरासत में जो चीजें थी वो, और विश्व में उनका सम्मान हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी ये किया है। राम कुमार जी, ठीक है कि कांग्रेस वालों को भी पश्चाताप करते हुए और धरातल में आकर के कहना चाहे कि हमसे गलतियां हुई है, और इसके अनुसार से कांग्रेस को पश्चाताप है, उन्होंने जो कुछ किया बाबा साहब के साथ में, या जो महापुरुष हैं इस देश के उनके साथ में, सिर्फ उनमें बाबा साहब ही नहीं आते हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। हेमंत जी, देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को जय भीम। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है, और आप ये देखिए कि बड़ी विडंबना है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं। इस देश के अंदर संविधान देने वाले बाबा साहब हैं, और उसी संविधान ने इस देश में ये प्रथा दी कि हर 5 साल के अंदर चुनाव समय पर हो जाना चाहिए। लेकिन एक दिन पूर्व, बाबा साहब की जयंती से एक दिन पूर्व, यही सरकार उस संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय हाईकोर्ट में जाती है और कहती है कि साहब हम समय पर चुनाव नहीं करा सकते, दिसंबर तक हम चुनाव नहीं करा सकते, चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए, बिना उनसे पहले परमिशन लेते हुए, इन्होंने 15 अप्रैल की डेट से पहले ही ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल को आगे कर दिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जी के मंदिर में जाने पर उस मंदिर को गंगाजल से धोया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके तमाम नेताओं ने समय समय पर यह कहा कि हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए क्योंकि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हम जो आरक्षण है जातियों का उसको बदलना चाहते हैं। और अभी आप देखिए, आपने कहा कि साहब बाकी जो जितने भी बड़े बड़े जो रहे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर होता है तो उन अत्याचारों को सोशल मीडिया से जब वो आते हैं तब जाकर तो रिपोर्ट दर्ज होती है। महिलाओं को अगर सरेराम कोई छेड़ देता है तो थाना अधिकारी उसको थाने में बुलाकर छोड़ देता है। चलती बाइक के ऊपर अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो उसे ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होनी पड़ती है वीडियो। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर बाबा साहब का या महापुरुषों के सम्मान की बात करती है तो मुझे लगता है उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को 135वीं जयंती पर इस प्रदेश को यह सौगात देनी चाहिए थी कि हम चुनाव समय पर कराएंगे, हम इस विकास की धरा को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरत जी, लेकिन जो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, या फिर कांग्रेस ने बाबा साहब को जो पहला चुनाव था उसके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बाबा साहब के जो असिस्टेंट थे उनको उतार करके बाबा साहब को हराया, इस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सदैव, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने कभी भी देश की आजादी में योगदान नहीं दिया।
कांग्रेस पार्टी वो पार्टी तो थी सामूहिक आंदोलन जिन्होंने था जिसमें बाबा सबने साहब दिया। को भाई कानून भरत मंत्री जी, बनाया, आप जिन्होंने इतिहास बाबा को पढ़ो, साहब को संविधान इतिहास के निर्माता साथ में बनाया, कांग्रेस ने जो जिन्होंने अत्याचार किए संविधान उनको बनाया, देखो। उस संविधान को आत्मसात कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस किया वो है उस जो आज विचारों संविधान को कांग्रेस पार्टी ने बचाया। आत्मसात ये किया है। 1975 की जमींदारा प्रथा घटना को हटाकर कैसे भूल गए? दलितों को अगर उनकी इमरजेंसी जमीनों पर लगा हक करके दिया, किस तरह तो से कांग्रेस पार्टी ने एक दिया। काला दिवस के रूप पंचायती में राज को ठीक है। पूरा को पूरा जी, बढ़ावा वर्मा दिया, साहब, तो संविधान को कांग्रेस वर्मा पार्टी साहब, ने किया। दलितों अगर का को कोई न्याय हितैषी दिया, कौन है सच्चा? जी। और आज की राजनीति में देख- क्या बाबा साहब को याद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दलितों के वोट चाहिए? देखिए ये बात देखिए, तो हेमंत जी, बाबा साहब सही को है। भारतीय जनता आ रहा पार्टी हूं का सर, आ रहा नेतृत्व हूं। है। जीएल वर्मा जी वोटों बोल के रहे हैं, लिए- पहले एक बार वर्मा साहब बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास वापिस आऊंगा सर। जीएल वर्मा जी। सबसे पहले तो अंबेडकर जयंती पर आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, जी। हार्दिक बधाई। देखिए आपकी बात में इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये कहना सही है कि वोट के कारण ही सबको याद किया जाता है। हम बाबा साहब के चुनाव से लेके अभी तक की बात जो कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेषकर जो है वोटों को कैसे संभाला जाए, दोनों पार्टियां ही कोशिश करती हैं और राजनीति में करनी भी चाहिए। और अगर राजनीति में ज्यादा दोनों पार्टियां कोशिश करेगी तो हमारा भला होगा, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन होगा कि किसको ज्यादा, कौन ज्यादा देने के लिए तैयार है। लेकिन दुख की बात यह है साहब कि हमारे जो असली मुद्दे हैं वो उस पे बात ही नहीं हो रही है। जी। बाबा साहब को जो भारत रत्न की बात है, बाबा साहब के लिए तो नोबेल प्राइज भी छोटा था। भारत रत्न अच्छा बहुत ही बड़ा प्राइज है, उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन बाबा साहब वो व्यक्ति है साहब हमारे लिए भगवान से बड़े हैं। और क्या भगवान को आप कोई भारत रत्न देंगे क्या? आपको याद है महाड़ तालाब में जो उन्होंने पानी पीने का जो आंदोलन किया था, आप देखिए उसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे लेकिन अछूत पानी नहीं पी सकते थे। तो वो भगवान से बड़े हैं हमारे लिए कि जिन्होंने हमें कम से कम पानी जैसी व्यवस्था करी हमारे लिए जो है ना। आप देखिए उस व्यक्ति के लिए भारत रत्न की क्या बात करें। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा इस बात का कि वो जो है बाबा साहब को याद कर रही है और अच्छे तरीके से बहुत बड़े रूप से याद किया आज। लेकिन हमारी जो असली चीज मांगे हैं आज देखिए, मैं एक दो बात ही बता दूं जी कि आज भी हमारा 2011 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान में SC ST का 2% आरक्षण बाकी पड़ा है। उस पे देखिए कोई चर्चा नहीं होती है ना। उस पे चर्चा हो, 2% आरक्षण बढ़ जाए। EWS का आरक्षण जब आया उस टाइम हमने बहुत कहा था कि सब साथ के साथ में 50% की सीलिंग टूट गई है, अब हमारा भी जो बाकी पड़ा दे दीजिए। और हमारे साथ तो सब उल्टा भेदभाव होता है। ये देखिए कि पूरे राजस्थान में 16% आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें 16 जगह की 5% दिया हुआ है। तो हमारे को तो 16 का जो है ना एवरेज 12% वो रिजर्वेशन दिया हुआ है। उसमें भाजपा की सरकार में भी वही मिला है, कांग्रेस की सरकार में भी वही मिला है। अब हम जाएं तो कहां जाएं? मतलब आप देखिए कि क्यों नहीं, मतलब जब कितने 61 या 71 की जनगणना से अभी भी आरक्षण चल रहा है हमारा। तो ये ऐसे याद करने से कुछ भी नहीं होगा साहब, धरातल पे होनी चाहिए। आज आप देखिए जो हमारे गरीब वर्ग के बच्चे जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो 60% पैसा भारत सरकार से आता है, कई सालों से ड्यू पड़ा है साहब। मतलब किसी को कोई चिंता नहीं है। कई सालों से आप कह रहे छात्रवृत्ति नहीं आ रही है? 60% जो केंद्र का हिस्सा है वो कई सालों से बच्चों का रुका पड़ा है जी। ये अगर किसी के पास जानकारी है कि क्लियर हो गया है तो मुझे बता दे। अभी रामकुमार वर्मा जी तो पूर्व सांसद रहे हैं। हेमंत जी मैं हेमंत जी आपके मैं बात करूं कि जीएल वर्मा जी शायद भूल रहे हैं और शायद वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको जीएल वर्मा जी को साक्षात ये देखना चाहिए कि बाबा साहब को भारत रत्न देना कोई एक सामान्य सी चीज नहीं है। वो कहते हैं कि इससे क्या हो गया, क्या इनको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के जो पंच तीर्थ और पंच स्थान बने, हजारों करोड़ रुपए लगा करके उनको किया, क्या ये नहीं किया? क्या आज जिस तरह से 55 करोड़ खातों में जो धन योजना के माध्यम से, अंत्योदय के माध्यम से गरीब जो अंतिम छोर पे उसको उठाने के लिए कह रहे हैं, वो ये बात सही कह रहे हैं कि जीएल वर्मा जी कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति भी नहीं आ रही है। छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। हाँ, मैं बता रहा हूँ जीएल वर्मा जी को ये मालूम नहीं कि राजस्थान की गवर्नमेंट तत्कालीन अपना हिस्सा नहीं देती थी, जिसके कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट का कई बार फंड रुकता था। मैं उस कमेटी में रहा हूँ,
और 6 वर्ष तक रहा हूं, लेकिन उसमें बाकायदा हम बार बार रिमाइंडर करते थे। एकलव्य जो छात्रावास थे उनको भी हमने बनाया, उसमें भी इनकी क्लियरेंस नहीं थी। इसी तरह से मैं कहूं कि आज ये जेएल वर्मा जी को सोचने से धन्यवाद देना चाहिए सरकार को। 10 छात्रावास बड़े मॉडर्न आज आ नहीं रही है क्या? जो पैसा दिया है लाखों छात्रों की। हेलो हाँ राम कुमार जी, एट्रोसिटी के पैसा नहीं आ रहा, हेमंत जी, एट्रोसिटी का भी पैसा नहीं आ रहा है, हेमंत तो जी, दलितों पर अत्याचार होता है, जी, FIR जो होने के 7 दिन में मिल जाना आज चाहिए, वो 6 महीने मैं तक ये नहीं कह आ रहा रहा हूँ है। कि ये सुने, एट्रोसिटी का एट्रोसिटी पैसा भी एक्ट नहीं आ रहा है। को 2000 जिस नहीं आ तरह रहा है एट्रोसिटी का पैसा। एट्रोसिटी एक्ट को आप चाहे मजबूत पता करने लगा वाले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया और उसको मजबूत किया। उसके अंदर ठीक है। 22 जो विषय थे उनको करीब ठीक है, मित्तल 42 साहब, विषय किए। मित्तल साहब, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट जी, ने बदलाव किया मित्तल उसको साहब, बदला। ये इसमें मैं कोई कहता दो राय हूं कि नहीं आज है जिस तरह से कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो 200 ई लाइब्रेरी बनाने का ऐलान किया के है, अंदर जो वो खाते में वाकई गए हैं, जो जो लाखों पढ़ाई लोगों के को क्षेत्र फायदा में मिला, जो ये क्या छात्र फायदा तैयारी नहीं कर है? रहे हैं उनको 200 ई लाइब्रेरी बड़ा का फायदा करना, मिलेगा, क्या वो या जो फायदा आज नहीं की होगा? घोषणाएं हैं क्या- उसे। क्या इस लेकिन तरह से एक सवाल आज उन्होंने मुंडला ये के कहा अंदर कि कांग्रेस सरकार पार्टी ने वहां पर बाबा उनके साहब घास को और फूस दरकिनार नहीं किया। काटे इसके हेमंत मायने जी। क्या है सर? आज राजनीतिक है या मुंडला वाकई के क्षेत्र के ऐसे अंदर ऐसे जो इतिहास में ई-लाइब्रेरी इस और बात का डिजिटल जिक्र है? लाइब्रेरी की ठीक है राम स्थापना कुमार किया जी, जाना, राम कुमार जी, ठीक है, मैं आ आवासीय जाऊंगा सर। कोचिंग एक एक सेंटर टिप्पणी और हो जाए, करना, वेद जी भी हैं अभी। बड़ी बात नहीं जी है क्या? राम कुमार जी, ठीक है सर। देखिए हेमंत, जी जी देखिए हेमंत, जिस तरीके से अभी बात को रखा गया, मेरा उस संबंध में ये कहना है कि हम जो पिछला इतिहास है उसको देखते ही अपनी बात को आगे आगे कर रख सकते हैं अपने। आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा और अभी आपने भी जिस तरह का संकेत दिया कि क्या नाम से बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया गया, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आपको ध्यान हो कि 1961 के अंदर जब क्या नाम से चुनाव हुआ था बंबई में, तब उपचुनाव के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को मिले 74,000 वोटों को रद्द कर दिया गया, इसलिए वो क्या नाम से हार का कारण बने। और जो आपने तथ्य बताया कि क्या नाम से उनके जो पीए थे उन्हीं को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया। काजरोलकर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर के उम्मीदवार बाबा बना दिया। साहब के सामने और खड़ा इसके किया। साथ ही जी इसके साथ ही मैं एक तथ्य और रखना चाहूंगा कि आपको ध्यान हो तो 27 जून 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मैं किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं और खासकर नौकरियों में सरकारी आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, और ये कहा कि मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो क्या नाम से अकुशलता को बढ़ावा देता हूं। तो हम ये सब क्या देखते हैं? ये जो आज मुख्यमंत्री ने जो बात कही वो पिछले कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए कही, लेकिन ये बात भी सही है कि हर राजनीतिक दल बाबा साहब को उपयोग करता है और क्या नाम से वोट प्राप्ति का एक हथियार समझता है कि हमको उनके नाम से वोट मिल जाएंगे। देखिए राजनीति है, राजनीति में सब जरूरी भी होता है। आज क्या नाम से जब बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पूरे देश में बनाई जा रही है, तब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के, कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का संकेत देती है, इस बात का दिखाने की कोशिश करती है कि हम दलितों के साथ हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जब क्या नाम से अम्बेडकर की जयंती पर इस तरह का क्या नाम से बिहार के अंदर जहाँ की दलित आबादी ज्यादा है वहां के क्या नाम से मुख्यमंत्री ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना और ये सारी बात उन्होंने वहां पे ये प्रदर्शित वहां पे किया। जहां तक देखिए हेमंत, दलितों का सवाल है या पिछड़ों को आरक्षण का सवाल है, हो सकता है कुछ कमियां रही हो जो क्या नाम से वर्मा जी जो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं भारत सरकार से छात्रवृत्ति वाली, उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं जैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति माह दिया जा रहा है, उसमें किस बात को फायदा मिल रहा है? हम इस सब बात को समझते हैं। मकान बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, उसके लिए जो SC/ST का जो आरक्षण है उसको आधार कर क्या नाम से ये सारी सुविधाएं वहां दी जा रही है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने जो आज जो बात कही है वो इतिहास को और जो मौजूदा समय के हालात है उनको देखते हुए। जी जेल वर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हमारे गरीब आदमी का फायदा हो रहा है, और मैं ये कह रहा हूं कि साहब हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है। मैंने कई एग्जाम्पल दिए, एक तो स्कॉलरशिप का दिया, और देखो मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि राजस्थान सरकार में विदेश में पढ़ने जाने की 2 योजनाएं हैं, एक तो स्वामी विवेकानंद और एक अम्बेडकर पीठ चलाती है जी। तो अम्बेडकर पीठ में तो 25 लाख रुपए देते हैं जी। और वहां करीब 1.5 करोड़ रुपए देते हैं जी। तो ये भेद है क्या? अब वहां पे जो विवेकानंद में हमारे को स्कॉलरशिप भी नहीं देते हैं,
मतलब एक तरीके से रोक रहे हैं ना हम लोगों को। जी, ये इसमें ठीक है। बीजेपी की जी, मैं दोनों ठीक है, सरकार भरत जी, की बात भरत करता हूं। जी, भरत जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हेमंत जी, मैं थोड़ा एसपी मित्तल साहब को थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। इन्होंने भी कहा जैसे 1961 में बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, 1956 में बाबा साहब की डेथ हो गई थी। नहीं, उन्होंने 1952 में 1952 में लोकसभा 1952 में नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे की सीट से बाबा साहब खड़े हुए। चीज ये बात तो और ठीक है। 1961 और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने- 15,000 वोटों से हारे थे। एक मिनट बर्मा भरत साहब जी, ने थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दो। 15,000 वोटों से बाबा भरत जी साहब से हारे अहमद जी थे। और जो अनुरोध 72,000 का करता आप हूं नाम ले रहे हैं, कि वर्मा साहब एक मिनट में 1961 बात में जो करूंगा, लेटर आपके बीच लिखा में नहीं है, टोका। इधर और जो प्रधानमंत्री जी ने उनका 72,000 कहो। की मित्तल साहब आप बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट के अंदर वो पहली याचिका थी चुनाव की और उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। किसी भी तरह के कोई मत अमान्य नहीं हुए थे। लेकिन आप ये कहना भूल गए कि कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिन्होंने राज्यसभा से बाबा साहब को नामित करके राज्यसभा भेजा था। तो आप ये बात भी बताइए कि कांग्रेस ने अगर वो लोकसभा चुनाव हारे दूसरी नहीं, ये भी पार्टी से, बताइए तो ना कि कांग्रेस ने राज्यसभा बाबा में साहब के नामित सामने करके अपना भेजा और प्रत्याशी कानून खड़ा मंत्री किया। बनाया। हरवाया ये भी तो बताइए। बताओ। राज्यसभा आप में क्यों किसने खड़ा भेजा? किया? बाबा साहब ने अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने और चुनाव लड़ा, 1961 लेकिन में कांग्रेस जून ही थी 61 जिन्होंने में राज्यसभा में भेजा। प्रधानमंत्री ने लेटर चीफ नाम मिनिस्टर बता को रहे क्या वो लिखा? 72,000 हाईकोर्ट में खारिज हुई याचिका, वो पहली चुनावी चलिए, याचिका वेद थी जी, और वो खारिज हुई। वेद जी उसमें कैसे कोई आप इसे कांग्रेस देख रहे हैं पार्टी पूरे का ऐसा घटनाक्रम आपने को? उसमें बात बाबा मत करिए। साहब और हमारी राजनीति, बाबा साहब नो डाउट आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं और ना केवल इस देश के सर्व समाज के लिए बल्कि महिलाओं के लिए एक रहनुमा के तौर पर इस देश में वो जाने जाते हैं कि करोड़ों करोड़ों महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब अंबेडकर। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट है कि आजादी के बाद और उससे थोड़ा पहले जी। कभी भी कांग्रेस अंबेडकर जी की नीतियों से सहमत नहीं थी। इसीलिए जैसे अंबेडकर जी ने मांग की थी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां पे केवल दलित ही वोट देंगे और दलित खड़ा होगा, उसको कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस उस समय छुआछूत के विरुद्ध थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ तक कि गांधी जी ने भी शुरू में इंटरकास्ट मैरिज का विरोध किया था, जबकि अंबेडकर संपूर्ण जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक नीतियों में भी अंबेडकर चाहते थे कि 100% राष्ट्रीयकरण हो और केंद्र सरकार मजबूत हो, तो कहीं भी उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जो इतिहास लिखा गया कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने, तो उन्होंने ये अंबेडकर जी को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे वो दलितों के नेता हैं और उनका योगदान सिर्फ ये है कि उन्होंने आरक्षण करवा दिया दलितों के लिए, जबकि वस्तु स्थिति है कि अंबेडकर दलितों के नेता तो थे ही थे, वो राष्ट्र निर्माता थे। तो एक में महत्वपूर्ण बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं 1 मिनट लूंगा हेमंत जी। भाजपा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऐसे काम किए हैं, 2-3 जो हो ही नहीं सकते किसी और के काल में। पहला, राष्ट्रपति पद पे उन्होंने एससी वर्ग के कोविंद जी को और मुर्मू जी को जो एसटी वर्ग के उनको राष्ट्रपति बनाया। आज उससे जो आम एससी एसटी का युवक या युवती है उसके मन में आप सोचिए कि कितना आत्मविश्वास बढ़ाया गया है कि भाई हमारी जाति का एक सामान्य सा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है। पहला महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि जब भी हम एससी एसटी के उत्थान की बात करते हैं तो हम आरक्षण की बात करते हैं, जबकि आरक्षण केवल 3% रोजगार के अवसर हैं सरकारी नौकरियों में, उसमें है। और जगह आरक्षण नहीं है जहां प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की हैं, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा, जो बैंकों के माध्यम से लोन दिलाने की योजना है। इन दोनों योजनाओं में एससी एसटी को प्रेफरेंस है और उनका बड़ा प्रतिशत एससी एसटी को गया है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। दूसरा, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा इस बात से कि आरक्षण पे कांग्रेस के समय से ही बहुत ज्यादा जोर दिया जाता रहा और कांग्रेस ने आरक्षण को वोट इकट्ठे करने का हथियार बना लिया। कभी भी एससी एसटी वर्ग के समग्र विकास की, उनके लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रयास नहीं हुआ। एक बात जो अभी अभी हेमंत जी ने बोली कि महिलाओं के लिए काम किया, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि एक हिंदू कोड बिल आने वाला था, उसको रोक दिया कांग्रेस ने। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि महिलाओं को भी अपनी संपत्ति में, बेटियों को भी समान अधिकार मिले, तो कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी और उन्होंने हिंदू कोड बिल को लागू नहीं किया। उसके विरोध में
इस हिंदू कोड बिल को लागू नहीं करने, बेटियों को बराबर अधिकार नहीं देने के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। अभी बहुत सारी बातें चुनाव हराने को लेके हुई, तो ये सच है कि 1952 में चुनाव में और 1954 में उपचुनाव में कांग्रेस ने उनको हरवाया और भंडारा का उपचुनाव उसके हाथों हरवाया। राइट, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। और वेद जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बाबा साहब सिर्फ दलित वर्ग के नहीं बल्कि हर समाज के रहनुमा हैं, हर समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति हैं। बाबा साहब इस राष्ट्र के निर्माता हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और महिलाएं तो जितनी बाबा साहब की प्रशंसा करें उतना ही कम है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की अगर सबसे ज्यादा किसी ने पैरोकारी की तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। और जो हालात बदले वो बाबा साहब ने बदले। लेकिन भरत जी, ये पश्चाताप है इस बात का कि कांग्रेस से भूल हुई, गलती हुई कहीं? बड़ा अचंभा और बड़ा आश्चर्य होता है कि माथुर साहब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे लेकिन बिना ज्ञान और बिना अनुभव के ये बातें बोल रहे हैं। सच्चाई कहने वालों का क्या नहीं बता रहे, ये कांग्रेस की भाषा है। मैं कह रहा हूँ भरत जी, कम से कम उनको आप काटो। KR नारायण कौन थे? 1961 में चीफ मिनिस्टरों को लेटर लिखा नहीं लिखा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूरे संसद के अंदर दिखाया गया। राज्यों को सुदृढ़ किसने किया? 21 साल से 18 साल की जो मतदान थी वो किसने दिया? माथुर साहब, इतनी भी चाटुकारिता भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है। चाटुकारिता कहते हैं, सत्यता को चाटुकारिता कहते हो। चुनाव नहीं हो रहे, आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? हुए बैठे हैं वो गांधी परिवार के लोगों को देते रहे। भाषा पर संयम रखें ना प्लीज। वो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं माथुर साहब, बहुत देखिए। नहीं, गलत बात है भरत जी। भाषा को संयम रखते हुए मेरे को कड़ी आपत्ति है इस बात की। अगर वेद जी को आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, गलत बात है सर। नहीं, वेद जी हमारे बहुत सीनियर पर्सन है पत्रकारिता के, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं है भरत जी, गलत बात है। और किसी भी सम्मानित मेहमान के खिलाफ मित्तल साहब क्या कह रहे हैं? मित्तल साहब, एक बार मित्तल साहब का ऑडियो उठाइए। मित्तल साहब का मैं कह रहा हूँ वेद जी को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, भरत जी को भी अधिकार है। और इसीलिए किसी के भी प्रति सारे मेहमान सम्मानित हैं यहाँ पर जो गेस्ट जुड़ते हैं, और किसी के भी प्रति। और उन्होंने बहुत सही बातें कही है। क्या गलत कह दिया वेद जी ने? कांग्रेस पार्टी के बारे में आप ये सच्चाई को नहीं सुन सकते भरत जी। और आप अच्छा, आप मुझे बता दीजिए वेद जी, एक मिनट शांत, एक मिनट भरत जी, एक मिनट शांत, एक मिनट भरत जी। बाबा साहब का बच्चों के वेद जी का आवाज उठाइए, बोलिए। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ एक, आप सारी बातें छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया था या नहीं? यदि उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था तो आज अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माला डालने का उनको अधिकार नहीं है। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सुबह उठते ही मैंने आरक्षण के पक्ष में एक लेख लिख के फेसबुक पे डाला है। जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे, जिस प्रधानमंत्री जिस पार्टी के प्रधानमंत्री वो आज कैसे बाबा साहब के पक्ष में बोल सकते हैं? इलेक्टोरल सिस्टम को किस तरह से कर रहे हैं कि एससी विधानसभा में सिर्फ एससी वोटर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसीलिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो शिक्षा को लेकर के बड़ी घोषणाएं हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और बाबा साहब पे राजनीति चली आ रही थी, आगे भी होगी, लेकिन सही मायनों में बाबा साहब की शिक्षाओं को अपनाना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।